मूल निवासी कंसेप्ट, मूल निवासी संकल्पना, ये इसका चौथा हिस्सा है। 40% ऑफ 7,000 लैंग्वेजेस यूज्ड वर्ल्ड वाइड आर एट सम लेवल ऑफ इंडेंजरमेंट। इसका मतलब होता है 7,000 भाषाएं जो सारी दुनिया में बोली जाती हैं, उनमें से 40% भाषाओं के लुप्त होने का खतरा है। 40% भाषाओं के लुप्त होने का खतरा है। अब जैसे हमारे भारत देश में जो आदिवासी हैं, आदिवासी भाई जो है जंगलों में अपने, उनकी आदिवासी बोलियां हैं, उनकी भाषाएं हैं, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होने से उनकी बोली ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह से हिंदी भाषी, जैसे हिंदी सारी दुनिया में करीब करीब बोली जाती है, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में अच्छे से नहीं है, इसीलिए इसको विश्व का दर्जा नहीं मिल रहा है। इसी तरह से द्रविड़ भाषाएं हैं, उनके साथ भी एक तरह से भेदभाव हो रहा भारत देश में। संस्कृत जो है, जो आर्य लोग ईरान से लेकर के आए थे, जिसको कोई बोलता नहीं है, जिसको बोलने वाले 1% लोग भी नहीं हैं, और उसके लिए दुनिया भर के संस्थान सरकार खड़ी किए हैं, उसमें स्कॉलरशिप भी दे रही है। और उसी तरह से भारत का जैसे पशु, राष्ट्रीय पशु जैसे भैंस है, चूँकि ये काली है तो सबसे ज़्यादा लोग भैंस का दूध पीते हैं, उसका मांस भी खाते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए कोई उसका कहते नहीं, भैंस का सदन नहीं है। लेकिन ये जो आर्य लोग गाय लेकर के आए थे, घोड़ा लेकर के आए थे उधर से मध्य एशिया से, अब आर्यों ने अपने गायों के लिए जो है गौसदन खोल रखे हैं। और गाय का मांस पहले सबको मिलता था खाने को भारत देश में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन आज जो है सारे गोमांस पर जो है ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। उन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री, अपने बूचड़ खाने खोल लिए हैं, उसमें गाय का मांस तैयार करते हैं और विदेशों में भेज देते हैं, निर्यात कर देते हैं। और ढेर सारे मूल निवासी जैसे मूल निवासी फल हैं, सब्जी है, इसी तरह से बहुत से मूल निवासी प्रकार के जो है फल फूल हैं, तो उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। बहुत से अन्न हैं मूल निवासी जो खाते थे, उसका संरक्षण नहीं हो रहा है। तो ये जो विदेशी लोग आए हुए हमारे देश में, भारत देश में, ये जो अपना इनका सामान है उसका संरक्षण कर रहे हैं, जैसे गाय का संरक्षण कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती थी SC ST OBC की, उसकी स्कॉलरशिप को काट करके वो जो गांजा भांग पीते हैं बाबा लोग, उनको जो है वो दे रहे हैं, इस एक तरह से भरण पोषण, पेंशन दे रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। तो ये हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है, मूल निवासियों का जुल्म के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है। और इसलिए मूल निवासियों को अपना संगठन बनाना जरूरी है। और भारत देश में तो भारत का संविधान मूल निवासियों के लिए लिखा गया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के मूल निवासी, उनके लिए लिखा गया है। अगर ये भारत के मूल निवासी संगठन अपना बना लेते हैं तो उनके भाषाएं भी बच जाएगी, उनका जो भैंस है वो राष्ट्रीय पशु भी बन जाएगा, उसके लिए भैंसों पर भी रिसर्च होगा और भैंस का भी नाम दुनिया में होगा। Why do we mark international days? Why do we mark international days? ये हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित क्यों करते हैं? आखिर हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासी दिवस को क्यों मनाते हैं, या और भी कोई दिवस है उसको क्यों मनाते हैं, उसको चिन्हित क्यों करते हैं, मार्क क्यों करते हैं? तो उसका कारण है, मार्क करने का कारण है, चिन्हित करने का, टू एजुकेट द पब्लिक ऑन इश्यूज ऑफ कंसर्न, टू मोबिलाइज पॉलिटिकल विल एंड रिसोर्सेज। हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाते हैं, उसका जवाब यहाँ पर है, इसलिए कि उनसे जुड़े मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे मूल निवासी दिवस है, तो उनसे जुड़े मुद्दे से लोगों को शिक्षित किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि मूल निवासी होता क्या है। मूल निवासी होता क्या है, उसको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में रिसर्च करना चाहिए, उसके ऊपर यानी शिक्षित किया जा सके लोगों को। और राजनीतिक संकल्प, पॉलिटिकल विल माने राजनीतिक संकल्प एवं संसाधनों को
गतिमान किया जा सके। इसको बचाने के लिए जो है जो संसाधन है, सरकार के पास जो रिसोर्सेज है, उसका फंड अलोकेशन करना चाहिए मूल निवासियों के कल्याण के लिए। SC ST OBC माइनॉरिटी जैसे कहते नहीं है, तो इनके बच्चों को जैसे स्कॉलरशिप है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए धन का आवंटन होना चाहिए। और ये जो आर्य लोग आए हैं, पेशवा लोग आए हैं, ये जो है धन का आवंटन अपने लिए कर रहे हैं, EWS कोटा बना लिए हैं आर्थिक आधार पर, जबकि भारत के संविधान में आर्थिक आधार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन अब वही कहें कि सत्ता में बैठे हुए हैं तो EWS कर लिए, सुदामा कोटा, कंगाल कोटा क्या कहते हैं, अपने लिए बना लिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कि उससे जुड़े जो मुद्दे होते हैं उससे आम जनता को जो है शिक्षित किया जा सके और सरकारी जो संसाधन है उसको लगाया जा सके उस काम के लिए। अब जैसे मूल निवासी दिवस मनाएंगे तो सरकार के संसाधन मूल निवासियों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। यहाँ तो OBC की जनसंख्या 52% होते हुए भी उसका जो है सरकारी तौर पर जनगणना नहीं हो रही है। हिजड़ों की हो रही है, कुत्तों की हो रही है, बिल्ली की हो रही है, सुअरों की हो रही है, गाय बैल सबकी हो रही है, लेकिन OBC की जनगणना भारत देश के अंदर नहीं हो रही है। देश में देश आज़ाद हुआ सन 47 से, आज 2023 है, एक सरकारी तौर पर OBC की जनगणना नहीं हो रही है। तो इसलिए मूल निवासी दिवस मनाने की जरूरत है। उससे क्या होगा, OBC के अंदर भी चेतना आएगी और वो अपनी जनगणना के लिए संगठन बनाएगा और सरकार बना करके अपनी जनगणना खुद करेगा। ये जो आर्य है या पेशवा हैं, ये ईरानी जो आए हैं, विदेशी जो आए भारत में, ये हमारी जनगणना करने वाले नहीं है, OBC की जनगणना करने वाले नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल्स, December 1994, the United Nations General Assembly decided in its resolution 49/214 that the International Day of the World's Indigenous People shall be observed on 9th August every year. 9th August every year. इसका मतलब ये होता है कि विश्व के मूल निवासी लोगों का मूल निवासी दिवस, विश्व में जो मूल निवासी हैं, अलग अलग देशों में हैं, उनका मूल निवासी दिवस हर देश में मनाया जाएगा। तो दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा जनरल असेंबली, आम सभा ने एक संकल्प इसका निर्णय लिया, एक संकल्प में रेजोल्यूशन का निर्णय लिया, जिसे 49/214 कहते हैं। 49 मतलब 49/214 कहते हैं। इस संकल्प में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाए। 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाए और सारी दुनिया में मनाया जाए, सारे देशों में मनाया जाए, क्योंकि मूल निवासी का मतलब होता है उस देश की धन धरती पर उसका प्रथम अधिकार होता है। तो भारत में के अंदर 90% आबादी मूल निवासियों की है, तो 90% संसाधन मूल निवासियों के लिए होने चाहिए और मूल निवासियों का प्रथम अधिकार है। लेकिन हमारे जो भारत में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं ये मूल निवासी कहाँ से आ गया है। मूल निवासी जो है दुनिया का जो सरकार है, कैसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ की आम सभा से पास हुआ है और तब सारी दुनिया में गया है। खैर यहाँ हमारे भारत देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि मूल निवासी दिवस क्या है। और हमारी जो सरकार है यहाँ पेशवा सत्ता में पहुँच गया, वो दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पक्का शैतान है। कहता है कि हमारे भारत देश में कोई मूल निवासी नहीं है और अपने को भी मूल निवासी कहना शुरू कर देता है, हम भी मूल निवासी हैं, जबकि है भाई नहीं। सारा का सारा प्रमाण बताता है कि ये ईरानी आ रहे हैं, उधरी से आए हैं ये पेशवा लोग, और आज जो है यहाँ हिंदू कह करके भारत के मूल निवासियों को हिंदू बना रहे हैं ज़बरदस्ती। यानी हिंदू शब्द भी भारत का नहीं है, ये ईरानी है और अरबी और तुर्क मुग़ल लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हम हमारे भारत देश के लोगों के लिए करते थे, लेकिन हम मूल निवासी हैं भारत देश के लिए, भारत देश के, तो हमें अपनी सरकार बनानी चाहिए और सारे देश में मूल निवासी दिवस का प्रचार करना चाहिए, मूल निवासियों को शिक्षित करना चाहिए, उनको संगठित करना चाहिए और अपनी सरकार बनाना चाहिए। तब जा कर के ये जातिगत जनगणना जो भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है,
हम लोग कर पाएंगे। और ये शैतान जो पेशवा है नागपुर का, ये करने वाला नहीं है, ये करने नहीं देगा। तो इसलिए शैतान पेशवा जो है नागपुर का, इसको सत्ता से बाहर करना है। और हम भारत के मूल निवासी जो है अपनी एक पार्टी भी हम लोगों ने बना लिया है, एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लिया है। उस लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से हम लोगों को सत्ता में आना चाहिए। लोकतांत्रिक हमारा संगठन होना चाहिए, लोकतांत्रिक हमारा नेतृत्व होना चाहिए। ये जो सुप्रीमो नेता पैदा हो गए हमारे SC ST OBC मूल और माइनॉरिटी में, इनकी वजह से जो है हमारा सत्यानाश हो रहा हम मूल निवासियों को। तो हम मूल निवासी इन सुप्रीमो नेताओं को भी अपने समाज से बाहर करें और लोकतांत्रिक नेतृत्व पैदा करें, तब जा कर के हम लोग अपने मूल निवासियों का कल्याण कर सकते हैं।